अरब शरीफ में 1922 से पहले तुर्कों की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी मुसलमान पर जुल्म और सितम होता था तो तुर्की हुकूमत उस जुल्म का मुंहतोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, यूरोप और बड़े बड़े जितने भी यूरोपियन कंट्री थी, ईसाई और यहूदी, तमाम लोगों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया बाकी है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का डर था तो वो खिलाफत उस्मानिया थी। लिहाजा इन्हीं वजह से इन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिश शुरू की और खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए मनसूबाबंदी बनाना शुरू कर दी थी। लिहाजा उन लोगों ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो धर्म से क्रिश्चियन था, लेकिन ऐसी अरबी बोलता था कि कोई भी उसके ऊपर यह शक नहीं कर सकता था कि वह अरबी है या गैर अरबी। इस शख्स ने अपना काम शुरू किया और उस दौर के अरबी मुसलमानों को यह कहकर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ गुमराह करने की नाकाम कोशिश की, भाई हम लोग अरबी हैं और ये हुक्म करने वाले तुर्क लोग आज़मी हैं यानी गैर अरबी हैं, तो हमारा भी लोग इन गैर अरबी लोगों की हुकूमत अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन उस वक्त के सुन्नी मुसलमानों ने उस शख्स की एक भी ना सुनी। ये शख्स लॉन्स ऑफ अर्बन के नाम से मशहूर हुआ। आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं और इसके बारे में विकिपीडिया पर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इस आदमी की नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और शख्स खड़ा किया जिसका नाम हमफ्रे था। हमफ्रे के बारे में भी आप विकिपीडिया पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमफ्रे की मुलाकात अरब के एक शख्स इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से हुई और एक कबीले के सरदार इब्ने सऊद से हुई। हमफ्रे ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया, जिसमें हमफ्रे कामयाब हो गया। उसके बाद इब्ने सऊद ने अपनी फौज के साथ अरब शरीफ में तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा मक्का, मदीना, ताइफ जैसे अजीम शहरों में खुरेगी शुरू हो गई और इब्ने सऊद की फौज के हाथों से लाखों बेगुनाह मुसलमान की शहादत हुई। लिहाजा इन हालातों को देखने के बाद खिलाफत उस्मानिया की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम मक्का, मदीना और ताइफ जैसे अजीम शहरों में खुरेगी नहीं करना चाहते हैं, किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहते। लिहाजा हम अरब से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके अपने मुल्क तुर्क वापस जाना चाहते हैं। लिहाजा उसी दिन से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। हिजाज मुक़द्दस का नाम इस्लामी तारीख में पहली बार बदल दिया गया। लिहाजा हिजाज मुक़द्दस का नाम इब्ने सऊद ने अपने ऊपर सऊदी अरबिया रखा। लिहाजा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में जो सहाबा इकराम और अहले बैत रदियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ारात थी, उन तमाम पर बुलडोज़र चला दिया गया और उनकी तमाम कब्रों को ज़मीन से मिला दिया गया। और आपको बता दें कि हरम शरीफ में जितने भी बड़े दरवाजे या बड़ी इमारतें थी जिनके नाम सहाबाए अहले बैत के नाम पर थे, उन तमाम के नामों को बदलकर आले सऊद यानी जो इब्ने सऊद था उसकी औलादों के नाम पर रख दिया गया। लिहाजा यहूदियों और ईसाइयों को अरब शरीफ में आने का इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद वहाँ का हुक्मरान बना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न का इंतकाम किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और बड़े बड़े गैर मुस्लिम जो देश हैं उन तमाम के हुक्मरान शामिल हुए। जिस अरब के नाम से किसी दौर में यहूदियों और ईसाइयों की बड़ी बड़ी सल्तनतें घबराती थी, आज उन्हीं तमाम लोगों की कठपुतलियाँ सऊदी अरबिया में बना हुआ है। इन तमाम हालात देखते हुए डॉक्टर इकबाल ने अपने ही दौर में लिख दिया था, वो फाका कस जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूहे मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फ़िक्रे अरब को देखकर फिरंगे तख़य्युलात इस्लाम को हिजाज़ो अमन से निकाल दो।